वेलकम टू आवर चैनल फॉर माय लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में देखेंगे एक्सक्रीशन यानी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। सो नाम से ही पता चल रहा है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे जो ड्रग है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बॉडी से। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट अप हो चुका और ये लास्ट लेक्चर है। और गाइस इसके साथ ही साथ हमारा जो यूनिट 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो हमारा ड्रग है, ड्रग को बॉडी के अंदर हम लेते हैं नॉर्मली, तो उसके बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो हमारा ड्रग है वो पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सारे ऑर्गन्स में। आखिर मान के चलो कि जो हमारा दवा है, जो ड्रग है वो हाथ पैर दर्द के लिए था, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हाथ और पैर के जो सेल्स हैं उनके पास। उसके बाद मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन होते ही उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है दिखाना था, जितना भी उसने दिखाया ठीक कर दिया। और जैसे ही ठीक होता है उसके बाद जो वो प्रोडक्ट बचता है ना, जो हमारा ड्रग है वो मेटाबोलाइट फॉर्म में यानी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है और यही तो निकल जाता है हमारी किडनी से। तो ये हो गया, मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझा दिया एक्सक्रीशन का। ये तो मैंने आपको गाइस किडनी के थ्रू बताया, यानी रीनल और नॉन रीनल रूट से भी होता है, तो वो हम आगे देख लेंगे। तो अगर हमारा जो ड्रग है वो कुछ ही टाइम के लिए सिर्फ एक्शन प्रोवाइड करवा रहा है तो उसका एक्सक्रीशन रेट हाई होगा। वही अगर लॉन्गर एक्शन प्रोवाइड करवा रहा है तो उसका जो एक्सक्रीशन रेट होगा वो स्लो होगा। तो गाइस इतना क्लियर हो गया आपका। अब साइट ऑफ एक्सक्रीशन देख लेते हैं। तो मेजर जो ऑर्गन है जहां पे एक्सक्रीशन ज्यादा होता है वो हमारा किडनी है। किडनी के अंदर हम लोग देखते हैं रीनल एक्सक्रीशन को। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन गाइस अगर पढ़े तो जो हमारा ड्रग होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। देन स्टेप बाय स्टेप पीसीडी, डीसीडी, लूप ऑफ हैनले, उसके बाद डीसीडी आता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू निकल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल से, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। सॉरी डायग्राम से आपको मैं शो नहीं कर पा रहा हूं। तो गाइस इसका जो प्रेशर होता है नॉर्मली ब्लड फ्लो का, उसका 20% ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर से। अब क्या होता है ना कि जो ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से जो ड्रग का फिल्टर होता है कि कैसे एक्सक्रीट आउट होगा, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे ड्रग ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन, यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा ड्रग है उसके साइज पे, उसके चार्ज पे, उसके शेप पे। अगर जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 75,000 तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है हमारे ड्रग का तो वो लीवर से भी एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो फिल्टर स्लो करेगा हमारा ग्लोमेरुलस, शेप बड़ा है तब भी वो स्लो करेगा फिल्ट्रेशन, तभी तो आगे जाकर के एक्सक्रीशन होगा। उसके बाद अगर बात करें शेप की, तो ग्लोमेरुलर प्रोटीन, जैसे कि अगर एग्जांपल हो ये बड़े स्ट्रक्चर हो जैसे इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, तो इनका फिल्टर जो रेट होता है वो स्लो होता है। अगर किसी आदमी का जो रीनल है वो डैमेज है तो क्या होगा, तो जो किडनी की जो एबिलिटी थी एक्सक्रीट आउट करने की कुछ भी जो ड्रग्स है, तो उसका वो स्लो हो जाएगा, यानी एकदम कम हो जाएगा, या फिर नहीं होगा एक्सक्रीशन, होगा तो एकदम बहुत स्लो होगा। ये तो कंप्लीट हो गया। ये लास्ट पेज है गाइस, इसको कंप्लीट अप करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब है एक्टिव सिक्रेशन। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। क्या हम नाम से ही पता चल रहा है ना, एक्टिव सिक्रेशन, डेट मीन्स यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूजर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है। लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन यूनिट डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, नीड होता है एनर्जी का इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या होता है, जो ऑर्गेनिक बेस या कैटाइंस या ऑर्गेनिक एसिड या एनाइंस होते हैं, एग्जांपल भी गाइस मैंने लिख रखा है, हिस्टामिन, मॉर्फिन हो गया, पेनिसिलिन और यूरिक एसिड हो गया, ये सब एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो मैंने डायग्राम नहीं बनाया उसके लिए, अगेन सॉरी गाइस। तो सबसे पहले क्या आता है, नॉर्मली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद पीसीटी के अंदर जाएगा, उसके बाद लूप ऑफ हैनले के पास जाएगा, उसके बाद डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मली कैसे हो रहा है, ये कौन से नॉर्मली। सबसे पहले तो आप ये समझ गए हो। अब थर्ड के अंदर आपको थोड़ा सा डाउट आएगा तो वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं वाटर सॉल्युबल, अगर वाटर सॉल्युबल है हमारा ड्रग तब तो वो इजिली ऐसे ही
क्रॉस आउट कर जाएगा, बाहर निकल गया बॉडी से। बट अगर लिपिड सॉल्युबल है तो आपको मालूम है गाइस, जो हमारी किडनी है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कर देती है। डेट मीन्स लिपिड्स जो सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स हो या कुछ भी हो, तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, बिकॉज उनको पोलर नेचर का होना चाहिए, यानी वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। और ये वाटर सॉल्युबल तो है नहीं ड्रग, ये किडनी में आ चुका है, तो ये कैसे होगा? तो क्या करेगा किडनी की, इसको रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में भेज देगा, जाओ जब तक तुम्हारा वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाते हो तब तक हम तुम्हें एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही इसका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। अब एक तो किडनी पढ़ लिया, अब लीवर भी पढ़ लेते हैं। लीवर जो कि मैंने आपको बताया हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग है, दैट मीन्स वो यहां से ही एक्सक्रीट आउट होगा बाइल फॉर्म में। और कैसे होगा? तो फीकस के जरिए से, थ्रू इंस्टेटाइन। अब इंस्टेटाइन की अगर बात करें तो जो ड्रग जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनका यहीं से एक्सक्रीट आउट होता है इन फॉर्म ऑफ स्टूल। लंग्स की बात करें तो वॉलेटाइल ड्रग जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, ये क्या होता है, ये यहां से लंग्स हमारा क्या करता है, इसको एक्सक्रीट आउट करता है। अगर आप गई सांस ले रहे होगे ना तो समटाइम्स क्या आपको स्मेल आता होगा, तो वो ड्रग का ही होता है, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस चलता है, इस वजह से आपको। और मिल्क में जो मदर होता है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग है उस टाइम पे एक्सक्रीट आउट होता है, एक्सक्रीशन होता है अगर। और उसके अलावा अगर बात करें तो सलाइवा है, टीयर है, स्वेट है, इसके द्वारा पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे कंप्लीट यूनिट के साथ। तो नीचे दिए गए हुए वेबसाइट लिंक पे क्लिक करिए, जाके डाउनलोड कर लीजिए, आज या कल में अवेलेबल हो जाएगा बस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।